आवनी लीला। संध्या होने जा रही है। नंद बाबा के महल के आगे अब धूप बिल्कुल नहीं रह गई है, क्योंकि महल का मुख पूर्व की ओर है। महल के ठीक सामने बहुत सुंदर संगमरमर की एक चौड़ी सड़क पूर्व की ओर जाती है। सड़क के दोनों किनारों पर अन्यान्य गोपों के भव्य महल एवं प्रत्येक महल से सटा हुआ एक एक अत्यंत रमणीय उद्यान शोभा पा रहा है। नंद महल के पूर्व की ओर एक फरलांग की दूरी पर श्री राधा रानी का महल है। सड़क के दोनों किनारों पर छोटे छोटे अशोक के वृक्ष लगे हैं। वृक्ष 10-10 हाथों की दूरी पर लगे हैं। उनके हरे हरे सुंदर पत्ते संध्याकालीन वायु के झोंकों से हिल रहे हैं। आज संध्या समय वायु कुछ तेज गति से प्रवाहित हो रही है। नीले गगन में एकाध छोटे छोटे बादल के टुकड़े तैरते हुए दिख पड़ रहे हैं। अब संध्या के समय श्याम सुंदर के वन से लौटने का समय हो गया है। सड़क के दोनों किनारों पर वृक्षों के पास गोपियों की भीड़ लगी हुई है। महलों की अटारियों पर, खिड़कियों पर जहाँ भी किसी की दृष्टि जाती है, वहाँ केवल गोपियों के दर्शन होते हैं। श्री गोपीजनों की श्री अंग पर नीली, पीली, हरी एवं लाल आदि रंग की अत्यंत सुंदर साड़ियाँ शोभा पा रही हैं। सबके मुखारविंद से अनुराग टपक रहा है। सभी बड़ी उत्सुकता से पूर्व की ओर दृष्टि लगाए हुए हैं। श्री राधा रानी श्री श्याम सुंदर की प्रतीक्षा में अपने महल की सबसे ऊंची अटारी पर बैठी हुई हैं। बेज के आकार का 4-5 हाथ लंबा मखमली गद्देदार आसन है। उसी पर पैर लटका करके पूर्व की ओर मुख किए हुए श्री प्रिया जी बैठी हैं। श्री प्रिया जी का दाहिना हाथ श्री ललिता के बाएं कंधे पर है। ललिता उनकी दाहिनी तरफ उसी आसन पर बैठी हैं। आसन के पीछे कुछ सखियां आसन पर हाथ टेके खड़ी हैं। रूप मंजरी नीले रंग के रुमाल से श्री प्रिया जी के पैरों के तलवों को उनके चरणों में बैठी हुई सहला रही हैं। श्री प्रिया जी के सामने ही छत पर बैठी हुई लवंग मंजरी सोने के पनबट्टे पर पान रखकर बीड़े तैयार कर रही हैं। अनंग मंजरी नीले रेशमी वस्त्र का बना हुआ पंखा हाथ में लिए हुए श्री प्रिया जी की बाईं ओर कुछ दूर पर खड़ी हैं। वह पंखा झल नहीं रही हैं, क्योंकि गर्मी नहीं है तथा वायु आज स्वाभाविक ही कुछ तेज चल रही है। लवंग मंजरी के उत्तर की तरफ दक्षिण की ओर मुख किए मधुमती मंजरी श्री प्रिया जी के इशारे से गा रही हैं। वीणा अत्यंत मधुर स्वर में बज रही है। मधुमती गाती हैं, लाल ब्रजभूषण मन भावते नेक बनते बेगे आवहो, जसुमति सुत करुणा भरे नेक हृदय सुख उपजावहो, डोलन बरहा पीड़ की श्रुति जुग कुंडल झलकावहो, नाचन तानन तोर के नेक अलक बदन अरुझावहो, देखत इत उत भाव सो नेक चपल नयन चमकावहो, उठन रेख मुख चंद को शीतलता ह्यो सिरावहो, चलन जुगल मृदुगंड की नेक चुंबन चाव बढ़ावहो, अधर सुधारस सो सवै मुरली के रंध्र पुरावहो, गावत गुण गोपीन के नेक श्रवणन शब्द सुनावहो, सुंदर ग्रीवा की डोलनी पलकन की परन भुलावहो, कंठ सिरी दरसाए के नेक तन की दशा बिसरावहो, गज मुक्ता बिच लाल हो सो उर पर हार धरावहो, पहुँची दो कर शोभनी नेक फुंदना श्याम लटकावहो, बाजू बंद भुज में बने मेरे मन के माज गड़ावहो, कटि पीताम्बर काछनी नेक नीके अंग नचावहो, क्षुद्र घंटिका बाजनी ता ऊपर सरस धरावहो, चलन सुन्यारी भांति की नेक नूपुर शब्द सुनावहो, नख भूषण की ज्योति सो सकलन की ज्योति लजावहो, आगे गोधन हाक के नेक पाछे खेल करावहो, बेत सुफूलन गूंथ के नेक कांधे धरे दिखावहो, गोप बालिकन मंडली मधिनायक नेक कहावहो, नाचन मिस ब्रजभूमि में नेक चरण चिन्ह उपटावहो, आवत बाएं हाथ ले नेक लीला कमल फिरावहो, बनमाला अली जूथ को नेक कमल फिराए उड़ावहो, ब्रज युवतिन के वृंद में धसी अपनो अंग परसावहो, आलिंगन बहुभांति दे युवतिन के पूरो भावहो, द्योस विरह व्याकुल सखी ले अपने अंग लगावहो, तुम बिन सुनो साँझ को अपनो ब्रज फेर बसावहो, घोष द्वार चली आए के बल संग आरती उतरावहो, दय सुख सिगरे घोष को नेक दिन को विरह बहावहो, ये विधि ब्रज युवती कहें सुनि नंद महर घर आवहो, रसिकन यह वर दीजिए नित श्री वल्लभ पद पावहो। गीत समाप्त होते ही दूर पर पूर्व की तरफ अत्यंत मधुर स्वर में मुरली सुनाई पड़ने लगती है।
श्री प्रिया जी आसन से उठकर खड़ी होकर बड़ी व्याकुलता भरी दृष्टि से उधर ही देखने लग जाती हैं। पहले कुछ गायें दिखती हैं, फिर रानी के महल से 3 फरलांग दूर पूर्व की तरफ चारों ओर से गायों से घिरे हुए श्याम सुंदर आते हुए दिख पड़ते हैं। संग में ग्वाल सखाओं की मंडली है। उनमें कोई छिमछिमियाँ बजा रहा है, कोई खजरी बजा रहा है तथा कोई ताली देते हुए नाचता हुआ आ रहा है। स्वयं श्याम सुंदर अत्यंत मधुर स्वर में मुरली बजा रहे हैं। गायें पूंछ उठा उठाकर कूद रही हैं। श्याम सुंदर बाएं हाथ से मुरली बजाते रहते हैं तथा दाहिने हाथ से उस गायों को बीच बीच में छू छू कर शांत करते हैं। मंद मंद मुस्कुराते हुए पश्चिम की तरफ सड़क पर बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे ही गोपियों की टोली पीछे होती जा रही है, अर्थात जिस गोपी के सामने से आगे बढ़े कि वही पीछे चलने लगती है। दोनों किनारों से गोपियों की इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है कि पीछे का रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है। अब कभी श्री कृष्ण पीछे ताकते हैं तो कभी आगे और मुस्कुरा देते हैं। पीछे से गोपीजनों का इतने जोर से धक्का आता है कि सब गायें आगे ठेल दी जाती हैं तथा श्री कृष्ण के चारों ओर गोपियां ही गोपियां हो जाती हैं। श्री कृष्ण का पीताम्बर हवा में फहराने लगता है। एक गोपी उस पीताम्बर को पकड़ लेती है। अब श्री कृष्ण के सखा लोग भी भीड़ से इतने दब गए हैं कि वे भी श्री कृष्ण से 4-5 हाथ अलग हो गए हैं। श्री कृष्ण अब राधा रानी के महल के सामने पहुंच जाते हैं। वे अपनी हाथों से भीड़ को हटाने की चेष्टा करते हैं तथा खूब मुस्कुराकर आगे की गोपियों से कहते हैं, बावली ने एक रास्ता दे। एक गोरी हंसकर कहती है, श्याम सुंदर आज रास्ता बंद है। श्री कृष्ण धीरे से कहते हैं, फिर देख गाली तो नहीं देगी, रास्ता तो मैं निकाल लूँगा। गोपी मुस्कुराकर पीताम्बर छीन लेने की चेष्टा करती है और श्री कृष्ण उसे पकड़े हुए हैं। राधा रानी उसी समय अटारी से नीचे उतर आई हैं तथा एक अशोक से सटकर दूर पर खड़ी हैं। श्री कृष्ण की दृष्टि उन पर पड़ती है। श्री कृष्ण मानो आंखों के इशारे से उनसे सलाह पूछते हैं, क्या करूं, बुरी तरह फंस गया हूं, रास्ता बंद है। राधा रानी कुछ इशारा करती हैं, मानो कह रही हैं, प्राणनाथ सभी गोपियां चाहती हैं तुम्हारे पीताम्बर को छीनकर ले जाएं, दे दो, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा। श्याम सुंदर उसी क्षण जितनी गोपियां हैं उतने बन जाते हैं। प्रत्येक गोपी के सामने एक श्री कृष्ण है। गोपी श्री कृष्ण का क्रम बन जाता है। प्रत्येक गोपी के हाथ में श्री कृष्ण के पीताम्बर का एक छोर है तथा श्री कृष्ण उससे पीताम्बर छुड़ाने की चेष्टा कर रहे हैं। दूर पर मैया यशोदा दौड़ती हुई आ रही हैं। बिल्कुल भीड़ में आ जाने के कारण श्री कृष्ण छिप गए हैं। मैया सह न सकी। वे सोचने लगी कि मेरे लल्ला को ये गोपियाँ चोट न लगा दें, इसीलिए भीड़ को चीरती हुई पश्चिम की तरफ से दौड़ती हुई आ रही हैं। श्री कृष्ण धीरे से कहते हैं, हरी छोड़, मैया आ रही है। मैया यशोदा बड़े जोर से डांटती हुई आ रही है, हरी ग्वारिनो, मेरे लल्ला को तुम सब पीस डालोगी क्या। श्री कृष्ण के सब सखा भी मैया यशोदा को अपने ओर आती हुई देख करके और भी साहस से भीड़ को धक्का देने लगते हैं। मैया के आने से उन्हें बहुत बल मिल गया। श्री कृष्ण पीताम्बर छुड़ा लेते हैं। गोपियाँ मैया को आती देखकर कुछ सहम जाती हैं। मैया आ पहुँचती हैं और श्री कृष्ण उनके चरणों में गिरकर प्रणाम करते हैं। मैया बड़े जोर से चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, अरे हट जा नेक, हवा तो आने दे। गोपियाँ आंखें घुमा घुमा कर मानो श्री कृष्ण से कह रही हैं, अच्छा श्याम सुंदर, आज तो मैया ने बचा लिया, फिर कभी बात। धीरे धीरे भीड़ हटने लगती है। श्याम सुंदर के 5-7 हाथ चारों ओर का स्थान छोड़कर गोपियाँ घेरे हुए खड़ी रह जाती हैं। मैया गोद में बैठाकर अंचल से हवा करती हैं। इतने में नंदरानी की दासियाँ झाड़ी पंखा लेकर भीड़ को चीरती वहाँ आ जाती हैं। दाऊ जी भी भीड़ में अलग हो गए थे। वे भी भीड़ चीरकर आ खड़े होते हैं। श्याम सुंदर के सखा भी आ जाते हैं, पर वे सब बहुत चिढ़े हुए गोपियों की ओर नाक फुला फुलाकर तथा आंखें तरेर कर देख रहे हैं।